जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि स्टे ऑर्डर पर वीडियो बनाने के लिए। स्टे ऑर्डर आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल क्या है, सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। स्टे ऑर्डर होता क्या है, दूसरा सवाल था यह क्यों लिया जाता है, और तीसरा बताने जा रहा हूँ कि स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टे ऑर्डर लिया ही क्यों जाता है और लेना क्यों जरूरी है, किस किस परिस्थिति में लिया जाता है, कौन से काम के लिए लिया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कम से कम समय में सारी जानकारी आपको दे दूं। तो आपको बताता हूँ कि स्टे ऑर्डर लिया जाता है प्रॉपर्टी जमीन पर कब्जा रोकने हेतु। किसी प्रॉपर्टी किसी जमीन पर कोई व्यक्ति आपका कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, ताकत के बल पे, शक्ति के बल पे, पावर के बल पर, या फिर बलपूर्वक किसी भी प्रकार से कब्जा कर रहा है, आप उसे रोकना चाहते हैं, कानूनी रूप से रोकना चाहते हैं, तो आप स्टे ऑर्डर उसके खिलाफ ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। दूसरा, कोई निर्माण रोकने हेतु, मतलब कोई मकान बनवा रहा है, कोई अपना घर बनवा रहा है, लेकिन आपको शक है, आपको लग रहा है कि वो ज़मीन मेरी है, या फिर मेरा ज़मीन थोड़ा सा उसके घर में निकल रहा है, या बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या फिर मेरे ज़मीन में बहुत ज़्यादा बढ़ा के घर बना रहा है। तो अगर वो मान नहीं रहा है, ज़बरदस्ती बना रहा है, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इससे क्या है कि उसका घर निर्माण रोकवा सकते हैं, उसका मकान का निर्माण आप रोक लगवा सकते हैं। तीसरा क्या है कि कोई निर्मित मकान को तोड़ने से रोकने हेतु, मतलब कि आप मकान बनाकर पहले से रह रहे हैं, आपका घर बना हुआ है, लेकिन मतलब कि आप मकान बनाकर रह रहा है, आप घर बनाकर रह रहा है, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कोई व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हारा जो घर बना हुआ है उसमें मेरे ज़मीन का हिस्सा निकलता है, या फिर मेरे ज़मीन पे घर बना हुआ है, तो वो तोड़ने का प्रयास करे, या फिर किसी भी प्रकार से विभागीय कार्रवाई भी हो रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है अगर, तो आप उसे रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश से रोकने हेतु, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी संपत्ति में प्रवेश करने से किसी को रोकने हेतु भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा किसी विभाग द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मतलब किसी भी विभाग द्वारा अगर आपके खिलाफ कार्रवाई का नोटिस निकल चुका है, वारंट निकल चुका है, तो आप उस पर भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, रोक लगवा सकते हैं। किसी अवैध विवाह को रोकने हेतु, मतलब किसी प्रकार का इल्लीगल विवाह हो रहा है, अवैध विवाह हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि कोई शादी हो रहा है, किसी प्रकार का शादी हो रहा है, लेकिन लड़की का उम्र 18 वर्ष नहीं है, लड़की 15 वर्ष है, 14 वर्ष का है, बाल विवाह हो रहा है किसी उम्रदराज व्यक्ति के साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि इससे समाज की छवि धूमिल होगी, समाज का छवि खराब होगा, तो उसके खिलाफ आप स्टे ऑर्डर लेकर उस पर रोक लगवा सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा शादी इलीगल जो होता है, जिस पर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, फलानी डेट को शादी होने वाला है, तो उससे पहले आप स्टे ऑर्डर लेकर उस शादी को रोक लगा सकते हैं। तो आप ये तो समझ ही गए कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता है। अब सवाल उठता है ये कि ये मिलता कैसे। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये मिलता कैसे, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉपर्टी जमीन कब्जा रोकने हेतु, कोई निर्माण रोकने हेतु, किसी निर्मित मकान को तोड़ने से रोकने हेतु, किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश से रोकने हेतु, किसी विभाग द्वारा कार्रवाई रोकने हेतु, या फिर किसी अवैध विवाह को रोकने हेतु स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन लेंगे कैसे, तो लेंगे इस तरह से, कोर्ट में इससे संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है पहले से, तो आप उसी मुकदमा में प्रार्थना पत्र लगाकर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र लगाएंगे तो आपको स्टे ऑर्डर वहाँ से निर्गत हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर हम डायरेक्ट जाकर लें, जैसे कि कोई मुकदमा इस तरह के संबंध से नहीं चल रहा है, अभी तत्काल में कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चला गया, या फिर कोई निर्माण करने के लिए चला गया, या फिर कोई निर्माण तोड़वाने के लिए चला गया, किसी भी प्रकार का जो ले रहा है स्टे ऑर्डर, आप चाहते हैं कि केस नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी हमको स्टे ऑर्डर लेना है, अभी अभी मेरे साथ घटना होने जा रहा है या हो रही है, तो आपको करना क्या है कि एक मुकदमा आपको कोर्ट में दायर करना है। मुकदमा कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। जब कोर्ट में मुकदमा आप दायर करेंगे तो उसके साथ ही स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र लगाएंगे, तो साथ में ही आप लगाएंगे तो आपको स्टे ऑर्डर वहाँ से मिलने की संभावना रहती है। मतलब नए मुकदमा पे तो और जल्दी मिलने की संभावना रहती है, इसलिए कि वहाँ पर आपको दलील ये देना है
ये देना है कि सर जल्दी से जल्दी मुझे स्टे ऑर्डर दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए कि अगर स्टे ऑर्डर आप नहीं देते हैं तो ये मुकदमा करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जल्दीबाजी में इसलिए ही मुकदमा दायर किया है कि मेरे ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, या मेरे ज़मीन पर निर्माण हो रहा है, या फिर मेरे ज़मीन पर निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है, या फिर अवैध विवाह हो रहा है, या फिर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। कुछ भी जितना मैंने बताया इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप सीधा स्टे ऑर्डर के लिए बोल सकते हैं। अगर सही दलील आप देंगे अपने वकील के द्वारा, सही बात सही पक्ष अगर रख पाएंगे आप कोर्ट में, तो आपको आसानी से 1 से 2 दिन में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर सही से दलील नहीं रख पाएंगे तो 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक स्टे ऑर्डर लेने में आपको समय लग सकता है। हालांकि प्रक्रिया ये है कि दोनों पार्टी जब उपस्थित हो जाते हैं तब स्टे ऑर्डर दिया जाता है। कानून ये कहता है कि दोनों पार्टी को जब उपस्थिति हो जाती है तब जाके स्टे ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन ये इमरजेंसी पीरियड में, जैसे कि कोई विशेष मामला है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ज़मीन पर आपका कब्जा हो रहा है, या फिर अभी आपका मकान निर्माण तोड़ा जा रहा है, या फिर आपके ज़मीन में निर्माण किया जा रहा है, तो आप स्टे ऑर्डर तत्काल लेना चाह रहा है, तो इसके लिए केस दायर करेंगे और आपको सही दलील पेश करना पड़ेगा, सही बात रखनी पड़ेगी आपको इमरजेंसी में, और सही बात बतानी पड़ेगी। तो आपको आज जब केस फाइल करते हैं, कल या परसों आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, उस पर रोक के लिए आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद होगा क्या कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद अगर अगला पार्टी फिर भी स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि स्टे ऑर्डर कोर्ट से तो आप ले लिए 1-2 दिन में, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, या फिर निर्माण ज़बरदस्ती कर ही रहा है, या फिर निर्माण ज़बरदस्ती तोड़ ही रहा है, या किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश ज़बरदस्ती कर ही रहा है, या फिर अवैध विवाह का मामला हो, कुछ भी हो जो मैंने बताया, अगर ज़बरदस्ती फिर भी कर रहा है, कोर्ट का ऑर्डर वो नहीं मान रहा है, आप कोई बोलता है कि कोर्ट का ऑर्डर भी आने पर वो नहीं मानता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, फिर तत्काल से आपको कंप्लेन करना है उसी कोर्ट में, उसी केस में जाकर, उसी संबंधित केस में, उसी कोर्ट में आपको तत्काल कंप्लेन करना है 2 से 3 दिन के अंदर में। जब आप तत्काल कंप्लेन वहाँ पर करते हैं तो होता क्या है, जब कंप्लेन करेंगे तो ऑर्डर नहीं मानने वालों को CPC ऑर्डर 39 रूल 2A के अनुसार, कोर्ट का स्टे का ऑर्डर नहीं मानने पर CPC के ऑर्डर 39 रूल 2A के अनुसार अवमानना करने वाले के विरुद्ध 3 माह का सिविल कारागार, उसे 3 माह का सिविल कारागार की सजा तत्काल प्रभाव से दे सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अगर वो भागने का प्रयास करता है, कोर्ट में पेश नहीं होने का प्रयास करता है, तो फिर उसके खिलाफ कुर्की जब्ती का ऑर्डर बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सिविल मैटर है, तत्काल उसके विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश निकाल दिया जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो उसको 3 महीना तक के लिए तत्काल सिविल कारागार में डाल दिया जाएगा, 3 महीना उसको जेल में रहना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए कि स्टे ऑर्डर कैसे लेना है, किस तरह लेना है, क्यों लिया जाता है, और तत्काल में किस तरह से लेना है, सारा प्रक्रिया मैंने आपको बताया। तो आपके साथ भी इस तरह के कोई घटना हो रहा है, आप जानते हैं अक्सर लोग यही सवाल किए थे कि मेरी ज़मीन है जिस पर कोई ज़बरदस्ती निर्माण कर लिया है, या कर रहा है, अभी स्टार्ट ही कर रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरी ज़मीन कुछ कब्जा कर लिया है किसी ने, या फिर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत दिनों से मेरी ज़मीन की मुकदमा चल रही है, लेकिन अगला उसका इस्तेमाल कर रहा है उस ज़मीन का, जबकि जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है उसका दोनों पक्ष में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई कर रहा है, ज़बरदस्ती काबिज है उस पर, तो आप स्टे ऑर्डर अगर ले लेते हैं तो जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक दोनों पक्ष में से कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो स्टे ऑर्डर बहुत सारे कामों के लिए लिया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो को समझ गए होंगे तो सही है, अगर नहीं समझ में आया होगा, आप चाहते हैं कि कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए, इस पर कुछ विस्तार से जानकारी चाहिए, मैं तो संक्षेप में बताने का कोशिश किया हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है।